इबादल्लाहिल मुखलिसीन, जो मुखलिसीन है वही कामयाब होंगे। अल्लाह ताला ये इस्राइल की बर्बादी तक, इस्राइल की बर्बादी तक। हमास के नौजवानों ने जिस तरह से सेहूनियों के खिलाफ जबरदस्त किस्म की तहरीक शुरू की है। Now, is Pakistan supplying weapons to the state of Israel? असल में पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू ये रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि ये क्लेम करती है कि हाल ही में चल रहे इजराइल हमास वॉर में पाकिस्तान इजराइल को वेपन सप्लाई कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा पाकिस्तानी बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। इस वीडियो में हम सबूतों के साथ पाकिस्तान की इस दोगलापंथी का खुलासा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहे। असल में ये बोल्ड क्लेम एक फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा को एनालिसिस करके किया गया है। इसको क्लेम करने वाले सोर्सेस का कहना है कि हाल ही में एक ब्रिटिश एयरफोर्स प्लेन बहरीन से पाकिस्तान के रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पे आया है और वहां से वह ओमान के रास्ते होते हुए साइप्रस के अक्रुत्री एयरबेस पहुंचा है। एक्चुअल में अक्रुत्री एयरबेस ब्रिटेन का वो एयरबेस है जहां से इजराइल को वेपन्स की सप्लाई की जा रही है और इजराइल की न्यूज़पेपर में ये कहा जा रहा है कि इजराइल को जो भी मिलिट्री सपोर्ट यूएस एंड यूके से मिल रहा है वो सभी इसी एयरबेस से मिल रहा है। इस बात पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता पाकिस्तान की दोगलापंथी और हिपोक्रेसी का। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने आज तक इजराइल को एज ए नेशन की मान्यता कभी नहीं दी। पाकिस्तान तो शुरुआत से इजराइल के एक्सिस्टेंस को इल्लीगल बताते आ रहा है। पाकिस्तान वो देश है जो आए दिन इजराइल के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात करते आ रहा है और पैलेस्टीन के लिए एक वोकल सपोर्ट क्लेम करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पासपोर्ट में ये तक लिखा हुआ है कि यह पासपोर्ट इजराइल के अलावा दुनिया के हर कंट्री के लिए वैलिड है। यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट से आप इजराइल को छोड़कर किसी भी देश के लिए वीज़ा की अप्लाई कर सकते हैं। इसी से आप इनके दोगले रिलेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और अपने देशवासियों को इजराइल के खिलाफ जिहाद करने के लिए उकसाता है और दूसरी ओर उसी इजराइल को वेपन भेज रहा है। दरअसल फ्रेंड्स, इजराइल द्वारा जब गाजा पर ग्राउंड अटैक शुरू किया गया तो इजराइल के पास 155 mm आर्टिलरी शेल्स की कमी हो गई। तब इजराइल ने इन शेल्स की यूएस एंड यूके से मांग की, पर यूएस एंड यूके पहले से ये वेपन या ये कहें ये शेल्स रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को सप्लाई कर चुके थे, जिसके कारण यूएस एंड यूके के पास इन शेल्स की पहले से ही शॉर्टेज थी। तो अब यूएस को किसी ऐसे सप्लायर की जरूरत थी जो इजराइल को ये शेल्स सप्लाई कर सके। पाकिस्तान ये शेल्स अपने यहाँ बहुत ही भारी मात्रा में बनाता है और स्टोर करके रखता है। तो यूएस के कहने पर उसने इन शेल्स की सप्लाई इजराइल को की है। ये सब हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट ही कह रही है, क्योंकि यूएस के दबाव में आकर पाकिस्तान ऐसा ही काम पहले भी करता आ रहा है। अभी हाल ही में चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर में भी कहने को तो पाकिस्तान न्यूट्रलिटी मेंटेन किए हुए था, पर ये ही शेल्स उसने इस वॉर में भी अपना आईएमएफ से वेल आउट पैकेज पास करवाने के एवज में सप्लाई किया था। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसे सिरे से नकार दिया था, पर बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के वेपन एक्सपोर्ट में साल 2021 के सामने 2022 में 3000% की बढ़ोतरी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि जहां साल 2021 में पाकिस्तान का वेपन एक्सपोर्ट $13 मिलियन था, वह उसकी जगह साल 2022 में बढ़कर $415 मिलियन हो गया है। इन सब के चलते पाकिस्तान पर यूक्रेन को आर्म सप्लाई करने का शक और भी गहरा हो गया है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि एक ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट पाकिस्तान के लिए ये डील $364 बिलियन के साथ साथ आईएमएफ के लॉन्ग टर्म पेंडिंग बेल आउट क्लियर होना पाकिस्तान के लिए किसी वरदान से कम नहीं था।
पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए पाकिस्तान शायद ही इस डील को इनकार कर सकता था। पाकिस्तान लगभग बैंकक्रप्ट होने के कगार पर था और उसे इन सब से निकलने के लिए फंड्स की हर हाल में ज़रूरत थी और ऐसे में उसने इस डील को अपने फ़ायदे के लिए स्मार्टली यूटिलाइज किया। और अभी ऐसी ही सिमिलर रिपोर्ट्स इजराइल के केस में भी सामने आ रही है, लेकिन इजराइल का केस कुछ अलग है क्योंकि इस इजराइल पैलेस्टीन वॉर में ना तो पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी मेंटेन की है और ना ही कोई शांति की बात की है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से लेकर मीडिया और वहाँ की जनता पूरी तरह से हमास के कुकृत्य का सपोर्ट करती रही है। पाकिस्तान पूरी तरह से गाजा की जनता और पैलेस्टीन के साथ खड़े होने का दावा करता रहा है। वहाँ की जनता ये बोल रही है कि हमें गाजा भी दीजिए, हम वहाँ जिहाद करेंगे। को बताना ये चाह रहा हूँ कि लड़ने के लिए असलिया नहीं बल्कि जज्बे जो हैं वो काम आते हैं। भाइयों मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो अगर ये गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो ये सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान यहाँ पे सड़कों पे आ जाएंगे और अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान के लिए। हम अपने भाइयों के साथ हैं, गवर्नमेंट अगर इजाज़त देगी तो हम वहाँ पर जाने के लिए भी तैयार हैं, उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ लड़ेंगे, उनके साथ हम जाने भी दे सकते हैं। उस पाकिस्तान की मूर्ख जनता को ये नहीं पता है कि गाजा जाने पर वे लोग अपने ही देश में बने तोप के गोलों से मरने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की दोगलापंती आपको कैसी लगी? पाकिस्तान की दोगलापंती के बारे में 2 शब्द कहने के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां जाकर कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।